नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो की पॉइंट नंबर 2 और इसका टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एलिमेंट्री होता है बेसिक। अब बेसिक स्कूल इन क्लासरूम इन अ स्लम यानी झुग्गी झोपड़ी में। इट मीन्स एक प्राइमरी स्कूल है जो कि झुग्गी झोपड़ी में बना हुआ है, उसके ऊपर ही पॉइंट लिखी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द पॉइंट। स्टीफन स्पेंजर, ये इनका बर्थ हुआ था 1909 में और डेथ हुई 1995 में। वॉज एन इंग्लिश पोइट एंड एन एसिस्ट। इट मीन्स ये एक इंग्लिश पोइट थे और एसिस्ट थे जो एसेज लिखा करते थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने वो पढ़ रहे थे कहाँ पर, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। क्यों, ये तो नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने वहाँ से डिग्री नहीं ली और बर्लिन चले गए 1930 में। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist. उनका एक कीन इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था पॉलिटिक्स में, और उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट यानी समाजवादी और पैसिफिस्ट शांति चाहने वाला, ये उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था। बुक्स बाय स्प्लेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट्स, द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न and an autobiography, world within world in an ओके, ये सारी उन्होंने बुक्स और पोएम्स लिखी हुई हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लाम, ही हैज़ कंस्ट्रक्टेड थीम्स ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इन इक्वलिटीज़। ही हैज़ कंसनट्रेटेड मीन्स उन्होंने कंसनट्रेट किया है यानी इकट्ठा किया है, पूरी जो थीम है उसको, एक थीम है उस पर कंसनट्रेट किया है। क्या थीम है? सोशल इंजस्टिस और क्लास इनइक्वलिटीज़ की, उसके ऊपर इस पोएम को लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम, फार फार फ्रॉम इसको हम एलिट्रेशन भी कहेंगे, रिपीटेशन भी कहेंगे। यहाँ एफ आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है, यहाँ एफ आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ साउंड। फ्रॉम गस्टी बेब्स these children's faces. It means far far from gusty babes these children's faces. These children यानी कि ये जो बच्चे हैं जो स्लम्स में बैठे हैं उस क्लासरूम में, उनके जो फेसेस हैं वो बिल्कुल गस्टी बेब्स यानी हवाओं से बहुत दूर है, यानी कि उनके चेहरे पे खुशी आती ही नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल लटके चेहरे वाले हैं, किसी तरीके की फीलिंग उन पर नज़र नहीं आ रही है और वो इस तरीके के दिख रहे हैं। लाइक रूटलेस वीड्स, यानी कि वीड्स होती है खरपतवार, जो जंगली पौधे होते हैं और जो मतलब जैसे फसल उगती है तो उसके साइड साइड में बीच में उग जाते हैं, उनको क्या करते हैं हम निकाल के फेंक देते हैं, नहीं तो वो फसल को ख़राब कर देते हैं। तो लाइक रूटलेस वीड्स, तो उनकी ज़्यादा क्या गहरी जड़ नहीं होती, फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। ठीक है, लाइक यूज़ हुआ है तो ये सिमिली है। ठीक है, तो इन बच्चों को कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से, खरपतवार से यूज़ किया गया है कि वो इनको कोई पसंद नहीं करता। जैसे फसल के बीच में वीड्स आ जाए तो हम क्या करते हैं, उनको निकाल देते हैं, तो उसी तरीके से इनको कोई पसंद नहीं कर रहा है। ठीक है, इनको हर कोई निकाल देना चाहता है। द हेयर टर्न राउंड देयर पैल्योर, उनके जो हेयर हैं, बाल हैं, टर्न राउंड बिल्कुल कटे फटे बेकार हो रखे हैं। देयर पैल्योर मतलब उनके डल फेस की तरह, उनके बाल भी वैसे ही ख़राब हो रखे हैं जिन्हें उनका फेस ख़राब हो रखा है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की है विद हर वेट डाउन हेड, यानी कि उसने पूरा अपना सर का वजन है ना वो नीचे झुका लिया है, बिल्कुल जैसे अपने मुंडी को नीचे कर लेते हैं ना, बिल्कुल मुंडी झुका लेते हैं बीमार जैसे होते हैं वैसे, तो उसने बिल्कुल अपना सिर को नीचे झुका लिया है। द पेपर सिमिंग बॉय, पेपर सिमिंग बॉय मतलब बिल्कुल पेपर जैसा पतला बॉय। ठीक है, ये हो गया आपका मेटाफर। यहाँ पे एज और लाइक यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन बॉय को कंपेयर कर रहे हैं पेपर से, पेपर की तरह पतला बॉय। विद रेड साइज, इट मीन्स रेड साइज, उसकी आइज़ को कंपेयर कर रहे हैं रेड की आइज़ से। जैसे रेड की आइज़ होती है वो कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ग्रीड रहती है उसके मन में कि ये मिल जाए वो मिल जाए, उस तरह वो जो पेपर स्विमिंग बॉय है वो उसके आँखों की जो ग्रीड है वो वहाँ पे कंपेयर की गई है रेड साइज से। द स्टैंडर्ड जो कुपोषित बच्चे होते हैं, ठीक है, जो फुली ग्रोन नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, ठीक है, अनलकी हैं। और एयर, इट मीन्स सक्सेसर,
जो उत्तराधिकारी भी है ऑफ ट्विस्टेड बॉन्स, एक बीमारी है जिसमें उनकी हड्डियाँ मुड़ी हुई रहती है, उसका वो उत्तराधिकारी है, यानी कि उसको ये अपने विरासत में मिली है, ये उसके फादर फोर फादर्स से उसको मिली है, ये इस टाइप के बच्चे हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स ग्रानुलेट डिजीज़, यानी कि ये जो ट्विस्टेड बॉन्स की जो डिजीज़ है वो उसको अपने फादर से मिली हुई है। फादर्स ग्रानुलेट मीन डिजीज़, यानी कि उसको विरासत में मिली हुई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक एट द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। हिज लेसन यानी कि उसका लेसन जो कि वो पढ़ रहा है, जो रीड कर रहा है, फ्रॉम हिज डेस्क, उसकी डेस्क से, यानी कि उसकी जो उसके अंदर जो डिजीज़ है वो क्या है, ट्विस्टेड बॉन्स की है, तो वो प्रॉपर ना खड़ा हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, और ये डिजीज़ उसको अपने फादर से विरासत में मिली है। तो वो जो अपना लेसन रीड कर रहा है वो अपनी डेस्क से ही कर रहा है, बाकी बच्चों की तरह नहीं कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और बिल्कुल डिम क्लास, यहाँ ये हो गया है दैट बैक ऑफ द डिम क्लास, जो ये डिम क्लास है बिल्कुल धुंधली सी क्लास है। वन अननोटेड, बिल्कुल जिस पर किसी का ध्यान नहीं है वैसा। स्वीट एंड यंग, एक छोटा सा और प्यारा सा बच्चा वहाँ बैठा हुआ है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। तो उसका जो ध्यान है वो इस क्लास में नहीं है, उसका ध्यान क्या है, उसकी आइज़ क्या देख रही है, एक सपना देख रही है। क्या सपना देख रही है, एक स्क्विरल के गेम का। ठीक है, क्या गेम, इन ट्री रूम, पेड़ है, पेड़ पर गिलहरी खेलती रहती है, तो एक ट्री रूम, मतलब उसने रूम से कंपेयर कर लिया है ट्री को, कि ट्री एक रूम है और उसमें वो खेल रही है। उसी तरीके से वो एक ड्रीम ले रहा है कि वो जस्ट एक गिलहरी की तरह है, और वो ट्री जो जैसे गिलहरी ट्री पर खेलती रहती है वैसे वो एक रूम में खेलता रहता है। अदर देन दिस, यानी इन सब चीज़ों से उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने ड्रीम में खोया हुआ है। ऑन सार क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हैड cloudless at dawn, civilized dawn riding all cities on सार क्रीम बॉल्स, यानी कि अनप्लीजेंट, गंदी सी, भद्दी सी, क्रीम मतलब जिनका कोई ढंग का वाइट कलर नहीं है, चमकदार कलर नहीं है, ऑफ वाइट है, थोड़ा सा डल कलर है, उसकी दीवारों पर डोनेशंस, यानी कि चैरिटी में दी हुई, दान में दी हुई चीज़ें टंगी हुई हैं। जैसे उनमें क्या है, शेक्सपियर का हेड, एक पेंटिंग है जिसमें केवल शेक्सपियर का हेड बताया, पूरा शेक्सपियर नहीं बताया है। क्लाउडलेस एट डॉन, ठीक है, क्लाउडलेस एट डॉन का मतलब, डॉन मतलब होती है जब सुबह होती है उसका सीन, और उसमें कोई बादल नहीं है ऐसी। ठीक है, सिविलाइज्ड डॉन राइडिंग ऑल सिटीज़, और ये जो डॉन है मतलब जब सूरज उग रहा है तो वो कैसा दिखता है, ऐसे। ठीक है, तो उस तरीके से जो शेक्सपियर का हेड है उसको कंपेयर किया है इससे। ये सूरज है, ये हराइजन से यूँ निकल रहा है, और वो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सिविलाइज्ड डॉम की तरह, राइडिंग ऑल सिटीज़, जो वो ऊपर सूरज जो है वो ऊपर बढ़ रहा हो इस तरीके का लग रहा है। क्यों, क्योंकि शेक्सपियर का आप फोटो देखना, क्योंकि शेक्सपियर के सिर पे बाल कम है। बैलेट उसके, यानी कि शेक्सपियर के बाल कम है। ठीक है, देन फ्लारी ट्रायलोसिस वैलीज, बहुत ही सुंदर, ट्रायलोस वैली का मतलब बहुत ही सुंदर वैली, फ्लावरी फ्लावर जिसमें है उस तरीके से। ओपन हैंडेड मैप, ठीक है, ओपन हैंडेड मैप मतलब पूरा खुला हुआ मैप, अवॉइडिंग टू द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसा है, वर्ल्ड कितना बड़ा है। ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉइंट जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही हमने दीवारों पे इनकी डोनेशन में मिली हुई जो पेंटिंग्स है ना, जैसे शेक्सपियर, अभी बच्चे तो जानते ही नहीं कौन है शेक्सपियर, उनको तो शेक्सपियर जो का जो सर है वो टकला दिख रहा है कि हाँ शेक्सपियर, ये कोई टकले आदमी का चित्र है। उन्हें नहीं पता कि शेक्सपियर कौन है, उन्होंने क्या काम किया, कोई मतलब नहीं है उनको बच्चों को। ठीक है, तो उनको जो शेक्सपियर का जो सर है ना वो बिल्कुल ऐसे दिख रहा है जैसे सूरज ऊपर की तरफ बढ़ रहा हो। ठीक है, फिर ट्रायलॉजीज वैलीज, यानी कि बहुत सुंदर जो घाटियों के चित्र हैं उस टाइप के चित्र। ओपन हैंडेड मैप, यानी कि खुला हुआ जो मैप है वर्ल्ड का। इन सब चीज़ों से उन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे इन सब चीज़ों का
बिल्कुल जो मतलब है वो कॉन्ट्रेरी हो रहा है। इन बच्चों की दुनिया क्या है, इन विंडो से बाहर ही नहीं जाती है, ठीक है। इन विंडोज़ के बाहर उनको क्या दिखता है, केवल उनका स्लम दिखता है और कुछ नहीं दिखता, ठीक है। उनका वर्ल्ड कहाँ तक है, सिर्फ उनके स्लम तक है। और उनका जो फ्यूचर है उसको पेंट कर दिया गया है, यानी कि उसको धुंधला दिया गया है। उनकी पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स उनकी ज़िंदगी में नहीं है, उनकी ज़िंदगी में सिर्फ अंधेरा भरा हुआ है, ठीक है। उनके फ्यूचर को पेंट कर दिया गया है फॉग से, धुंधलेपन से, फॉग से उसको पेंट कर दिया गया है। A narrow street sealed in a withered lead sky, far far from rivers, caps and stars of words. A narrow street यानी कि एक छोटी सी गली है, शील्ड जिसको बंद कर दिया गया है, विद अ लीड स्काई यानी कि उनके डार्क फ्यूचर से। लेड स्काई मतलब उनका जो फ्यूचर है वहाँ जाके उस गली के बाद बंद हो जाता है। तो डार्क फ्यूचर ऑफ किड्स है, वहाँ जाके ये गली बंद हो जाती है, उसके बाद इनको रास्ता नहीं दिखाई देता। और ये सब सबसे दूर है किससे, रिवर्स से, कैप्स से, स्टार से, इन सब चीज़ों से ये बड़े हैं, हाँ दूर है। कैप्स क्या होता है, एक लार्ज पीस होता है किसी वाटर बॉडी के पास में, तो वो बहुत सुंदर सा होता है, ठीक है। इन सब चीज़ों से ये बच्चे बहुत दूर हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से, क्योंकि इनको इनके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज़ wicked. The map is bad example, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped halls from fog to endless night. Surely बिल्कुल, शेक्सपियर इज़ wicked. शेक्सपियर तो खराब है। क्यों है खराब, क्योंकि उसका कोई मतलब उन बच्चों के लिए नहीं है, उनके लिए वो सिर्फ एक टकली आदमी की फ़ोटो है और कोई मतलब नहीं है उनको, ठीक है। तो वो एक ख़राब है, उनके ग्रेट टास्क उन बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, उनके लिए मैप से भी कोई मतलब नहीं है, वो एक बैड एग्जाम्पल है उनके लिए, क्योंकि उनकी दुनिया वहाँ तक जाती ही नहीं है। विद शिफ्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू, ठीक है, कि जिस उसमें जो वर्ल्ड में का मैप है उसमें शिप है, सन है और लव टेम्पटिंग यानी कि अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, लेकिन उनके लिए उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टू स्टील फॉर लाइफ्स, उनकी जो लाइफ्स है वो तो चुरा ली गई है। कैसे, द स्लाइली टर्न इन देयर कैंप्ड हॉल, यानी कि ट्रिकीली ट्रिकीली उनकी जो लाइफ है उसको कन्फाइंड कर दिया गया है, ठीक है। एक होल में, इस्लाम में उनकी लाइफ को ट्रिकली बंद कर दिया गया है, ठीक है। फ्रॉम फैक्ट टू फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनका जो जीवन है वो अंधेरे से स्टार्ट होता है और अंधेरे में ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फॉग यानी कि धुंध जहाँ होती है वहाँ से लेके एंडलेस नाइट, वो जो ज़िंदगी की उनकी रात है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है। ऑन देयर स्लैग हीप दी चिल्ड्रन bear skin peeped through by bonds and specks of steel with mended glass like bottles, bits or on stone, ठीक है। ऑन देयर स्लैग हीप, इनके जो बीक ढेर है, यानी कि स्लैग हीप यानी कि जो उनका शरीर है ना वो एक जस्ट एक ढेर की तरह है, बहुत कमज़ोर ढेर की तरह है। ये क्या कर रहे हैं, दी चिल्ड्रन बियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बॉन्स, कि जो स्किन्स इन्होंने पहनी हुई है ना उस स्किन्स में भी इनके स्केलेटन बाहर निकलने लगता है। ये इतने पतले हैं, इनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, तो ये पनप ही नहीं पाते, तो इतने पतले हैं कि इनकी स्किन के अंदर से भी इनकी बोन्स, इनके स्केलेटन्स दिखाई देते हैं। एंड स्पैक्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, ठीक है, उन्होंने किसी ने स्पैक्स लगाए हुए हैं, क्योंकि वो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, तो उनको जब खाना ही प्रॉपर नहीं मिलता तो उनकी आँखों की रोशनी भी कहाँ प्रॉपर होगी, तो उनके जो स्पैक्स है वो भी कितने ख़राब है, स्टील के बने हुए हैं, और उन पर मैंडेड ग्लास यानी कि टूटे फूटे ग्लास लगे हुए हैं, जिसको थोड़ा सा मैंड किया हुआ है, मरम्मत की हुई है, उस टाइप के ग्लास लगे हुए हैं। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, जैसे बोटल बिट्स यानी कांच के टुकड़ों जैसे, जैसे किसी स्टोन पर बोतल गिर जाए और उस पर जो निशान नहीं हो जाते, उस तरीके के। लाइक यहाँ यूज़ हुआ है तो जस्ट सिमली यहाँ यूज़ हुई है। सॉरी, ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लैम, क्योंकि उनका जो टाइम है और स्पेस है, यानी कि उनका जैसा भी टाइम हो वो सब इस फॉगी स्लम में ही निकलता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो वो जो मैप है, वर्ल्ड का मैप है, उसमें इस स्लम को ब्लॉट करो, यानी कि इसको यहाँ पर बनाओ, इसको मार्क करो एज बिग एज डूम, और इसको इतना बड़ा मार्क करो जैसे कोई डिजास्टर हो गया हो, ठीक है, कि यहाँ कोई डिजास्टर हुआ हो, इस तरीके से इसको मार्क करना चाहिए, ताकि ये लोगों की निगाह में आए कि यहाँ पे कितने पिछड़े हुए लोग रह रहे हैं।
ठीक है। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green field and make their world run azure on gold sands and let their tongues run naked into the books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. अनलेस इसको तब तक मार्क करो जब तक कि गवर्नर, इंस्पेक्टर्स, विजिटर्स इनको देख ना लें। ठीक है, वो उस मैप पे तब तक वो नहीं देख लें, तब तक कि जब तक कि गवर्नर यानी गवर्नमेंट इस पर ध्यान ना दे, तब तक इन स्लम्स को वर्ल्ड के मैप पे मार्क करो, इतना बड़ा मार्क करो कि इन सबको वो दिखे। दिस मैप बिकम देयर विंडो, ये मैप जो है वो उनकी विंडो बन जाए। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कोटोकॉम्स, और उस विंडोज से बाहर, ठीक है, एक विंडो की बात तो हमने क्या की थी, जब वो विंडोज वहाँ ख़त्म हो रही थी, कहाँ पे, उनकी विंडो से बाहर सिर्फ स्लम दिख रहा था। लेकिन अब ये विंडो क्या बन जाए, उनकी विंडो वो विंडो बन जाए जो उनको दूसरी तरफ ले जाए, और उनकी जो कैटाकॉम जैसी लाइफ है, यानी कि कैटाकॉम मतलब एक ग्रेवयार्ड जैसी, ठीक है, ग्रेवयार्ड जैसी उसी जगह पड़ के सड़ते रहना, उस टाइप की जो लाइफ है, उसके दरवाजे बंद हो जाए, यानी कि इस ज़िंदगी से उनको बाहर निकालना है। लाइक यहाँ यूज़ हुआ है, जस्ट सिमली यूज़ हुई है। ठीक है। ब्रेक और ब्रेक रिपीटेशन है, एलिट्रेशन भी कह सकते हैं, ब्रेक और ब्रेक। ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक और ब्रेक, ब्रेक 3 बार आ रहा है इस लाइन में। ठीक है, इनके लिए सारे रास्ते खोल दो। टिल दे ब्रेक द टाउन, यानी कि तब तक कि वो टाउन में ना चले जाए या बड़ी बड़ी जगहों पर ना चले जाए, तब तक उनके लिए ये रास्ते तोड़ दो, बिल्कुल तोड़ दो। बहुत अर्जेंट है इनके लिए तोड़ना, कि अगर ये नहीं टूटे तो ये इसी ज़िंदगी में रहकर मर जाएंगे, इसलिए इनको इस दुनिया से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को दिखाओ हरे भरे मैदान। एंड मेक देयर वर्ल्ड, और इनके संसार को बनाओ क्या, रन एजूर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टॉन्ग्स, यानी कि इनका जो संसार है उसको ब्राइट बनाना है। ठीक है, कैसा बनाना है कि ब्राइट जो होता है ना, एजोर होता है ब्राइट ब्लू कलर ऑफ स्काई, ठीक है, जो स्काई ब्लू कलर हमको दिखता है ना, उस टाइप का। तो जो इनका संसार है वो दौड़ पड़े, यानी कि चल पड़े, ये बच्चे अपनी दुनिया में आगे निकल जाए। गोल्ड सैंड्स जमीनों पर, ऑन देयर टोंग्स उनके खुद के पैरों पर, रन नेकेड और वो नंगे पैर दौड़ पड़े, इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, ठीक है, बुक्स जहाँ पर वाइट और ग्रीन लीव्स यानी कि पन्ने ओपन होते हैं, यानी कि इसका मतलब हुआ कि इन बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिले और अच्छी एजुकेशन मिले, इस स्लम एरिया से बाहर निकले, दुनिया को देखे, जहाँ पे इनको बड़े बड़े मैदान दिखे, गोल्ड सैंड दिखे, ठीक है, और ये सब वो अपने पैरों से कवर करें। ठीक है, और उसके बाद ये दौड़े कहाँ, नंगे पैर दौड़ जाए कहाँ पे, बुक्स में, उनको प्रॉपर एजुकेशन मिले। तो वाइट और ग्रीन लीव्स जो हैं, ठीक है, ग्रीन लीव्स हो गई नेचर की और वाइट लीव्स हो गई बुक्स की, इन सबको ये देख सकें, इनके लिए ओपन हो जाए। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और ओपन हिस्ट्री, ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, इनके लिए हिस्ट्री खुल जाए। देयर हुज लैंग्वेज, जिसकी खुद की लैंग्वेज क्या है, सन है, यानी कि इनको सूर्य का प्रकाश दिखाई दे, इस गंदी धुंधी जगह से निकलकर ये रोशनी की तरफ बढ़े। ठीक है, इसके साथ ये पोएम यहाँ कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ समझ में आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।